प्रभु, एक प्राचीन कहानी जिसे मैंने पढ़ा और दिल में छू गया, उस कहानी का शीर्षक है भगवान का पेट कब भरता है। आप लोग इस कहानी को ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। ये कहानी मनन करने योग्य है। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक परम शिव भक्त राजा था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि आगामी सोमवार को अपने इष्ट देव शंकर का हौद जो है वो दूध से लबालब भर दिया जाए। हौद काफी गहरा और चौड़ा था। उसने अपने प्रधानमंत्री से मंत्रणा की, परामर्श किया। उसने भी महाराज आपका विचार, उसने कहा महाराज आपका विचार अति उत्तम है। कहकर लगे हाथों डुबकी पिटवा दी कि सोमवार को सारे ग्वाले शहर का पूरा दूध लेकर मंदिर चले आए। हौद भरना है, राजा की आज्ञा है। जो इसका उल्लंघन करेगा वह कठोर दंड का भागी होगा। सारे ग्वाले घबरा उठे। उस दिन किसी ने घूंट भर भी दूध अपने बच्चों को भी नहीं पिलाया। कुछ ने तो बछड़ों को गाय के थन में मुंह लगाते ही छुड़ा लिया। दूध आया और हौद में छोड़ा गया, परंतु हौद भरा नहीं, थोड़ा खाली ही रह गया। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें कि हौद भरा नहीं, थोड़ा खाली ही रह गया। राजा बड़ी चिंता में पड़ गया। इसी बीच एक बूढ़ी औरत आई। भक्ति भाव से उसने लुटिया भर यानी एक लोटकी दूध जो है चढ़ाकर भगवान से कहा। क्या कहा उन्होंने भगवान से? शहर भर के दूध के आगे मेरी लुटिया की क्या विशात है प्रभु। फिर भी भगवान मुझ बुढ़िया की श्रद्धा भरी ये 2 बूंदें स्वीकार करो। दूध चढ़ाकर बुढ़िया बाहर निकल आई। सभी ने देखा कि भगवान का हौद एकाएक लबालब भर गया। उन्होंने राजा से जाकर कहा। राजा को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दूसरे सोमवार को राजा ने फिर वैसा ही आदेश दिया और गांव भर का दूध महादेव के हौद में छोड़ा गया। फिर भी हौद खाली ही रह गया। फिर भी हौद खाली ही रह गया। पहले की तरह फिर वही बुढ़िया वहां आई और भगवान से प्रार्थना कर दूध अर्पित किया। उसकी लुटिया का दूध छोड़ते ही हौद दूध से लबालब भर गया। राजसेवकों ने राजा को जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। राजा को भी आश्चर्य, जो राजा का भी जो आश्चर्य था वो बढ़ता चला गया। अब की बार उसने स्वयं उपस्थित होकर रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। तीसरा सोमवार आया और पुनः गांव भर का दूध राजा ने अपने सामने हौदे में डलवा दिया, परंतु हौद खाली ही रहा। इसी बीच बूढ़ी आई, उस बूढ़ी माता आई और लुटिया का थोड़ा सा दूध भगवान को भक्ति भाव से निवेदित कर दिया। आश्चर्य, महान आश्चर्य। उसके लुटिया उड़ेलते ही हौद दूध से लबालब भर गया। बुढ़िया पूजा करके वहां से निकल चली। राजा भी उसके पीछे पीछे हो लिया। कुछ दूर जाने के बाद उसने बुढ़िया का हाथ पकड़ा। वह डर से कांपने लगी। राजा ने अभय दिया, अभय दान दिया और हौद के भर जाने का रहस्य की जिज्ञासा करते हुए कहा, बताओ क्या बात है? तुमने कौन सा जादू कर दिया है जो हौद एकाएक भर गया? बुढ़िया ने कहा, बेटा जादू वादू कुछ नहीं। घर के बाल बच्चों, ग्वाल वालों सभी को पिलाकर बचे हुए दूध में से एक लुटिया लेकर मैं आती हूँ। सभी को तृप्त करके शेष दूध
भगवान को चढ़ाते ही वे प्रसन्न हो जाते हैं, भाव से उसे ग्रहण करते हैं और हौद भर जाता है। किंतु तुम राजबल से गांव के सारे बाल बच्चों, ग्वाल बालों, रुग्ण बूढ़ों का पेट काट कर उन्हें तृप्ता रखकर सारा दूध अपने कब्जे में करते हो और उसे भगवान पर चढ़ाते हो, तो उसकी आह से भगवान उसे ग्रहण नहीं करते हैं, उतने से उनका पेट नहीं भरता है, इसलिए हौद खाली रह जाता है। प्राणी मात्र में उसी परमात्मा का वास है, हर प्राणी मात्र में उसी परमात्मा का वास है। उन्हें भूखा रखने से भगवान भी भूखे रहते हैं। राजा को अपनी भूल समझ में आ गई, वह बुढ़िया को प्रणाम करके लौट आया और ऐसी हरकतों से विरत हो गया, अलग हो गया। उसे अब इस बात का ज्ञान हो चुका था कि भगवान का पेट कब भरता है, प्रभु का पेट कब भरता है। प्रभु ये कहानी, ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय बाबा भोले, हर हर महादेव।